कैंसर, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कीमोथेरेपी, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज, आईवी ड्रिप्स ये सब आता है और हमें डर लगता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। बट आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि हर कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी नहीं होता। हमारे पास ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल है जो इक्वली इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करती है कई कैंसर्स का। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोदक। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओरल टैबलेट्स जो कीमोथेरेपी की टारगेटेड थेरेपी की होती है वो कहाँ और किस कैंसर में यूज़फुल है और कितने हद तक लाभदायक है। पहले जानते हैं ओरल कीमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में। तो ये कीमोथेरेपी ही होती है पर ओरल टैबलेट्स में। ये स्पेशली यूज़ होती है ऐसे पेशेंट्स में जो एल्डरली हो, जो फ्रेल हो, जो नॉर्मल कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये अभी फर्स्ट लाइन हो गया है कोलोन कैंसर में, यहाँ तक कि ब्रेन कैंसर में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से जानते हैं तो केप्सिटाबिन की टैबलेट ये रूटीनली कोलोन कैंसर में हम पेशेंट्स को देते हैं। टिमोजोलोमाइड टैबलेट ब्रेन कैंसर में यूज़ होता है। इन्हें घर पे हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए लिया जाता है। पर जैसे कि ये कीमोथेरेपी है, कम डोज पे रेगुलरली लिया जाने वाला है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आईवी कीमोथेरेपी से कुछ हद तक कम भी हो सकते हैं। तो जैसे ही हमने बोला ये ओरल कीमोथेरेपी है, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि उल्टी होना, कभी-कभी लूज़ मोशन होना, वो भी मैनेजेबल होते हैं। देन नेक्स्ट टैबलेट्स अवेलेबल है, वो है टारगेटेड थेरेपी टैबलेट्स। आज हम कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। हमारा कैंसर ट्रीटमेंट अब पर्सनलाइज्ड हो गया है, प्रिसिजन हो गया है। तो हम पेशेंट्स के म्यूटेशंस को टारगेट करके उनके लिए स्पेसिफिक बने हुए टैबलेट से आज कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जैसे कि ये टारगेटेड है तो ये कैंसर के वही स्पेसिफिक टारगेट पे जाके काम करती है और नॉर्मल सेल्स अनटच्ड रहते हैं। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कीमोथेरेपी या आईवी कीमोथेरेपी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। ये हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी जानेंगे कौन से कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी यूज़फुल है। अब जानते हैं कि कौन से कैंसर्स में हम ये टैबलेट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे कॉमन कैंसर इस वक्त पे है ब्रेस्ट कैंसर। हमारे ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट्स जब आते हैं तो वो एडवांस स्टेज के होते हैं, स्पेशली स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इन केस उनका हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस पॉजिटिव आता है तो इसका अभी हम ट्रीटमेंट टैबलेट द्वारा कर रहे हैं। तो इसके लिए हार्मोन टैबलेट और एक टारगेटेड टैबलेट जिसे हम CDK4/6 इनहिबिटर बोलते हैं, वो पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म सालों तक डिजीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये टैबलेट्स इनफैक्ट पाया गया है कि आईवी कीमोथेरेपी से भी इफेक्टिव है स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में जिनको हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हो। लंग कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिसर्च लंग कैंसर में हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस और उसके लिए हमारे पास टारगेटेड टैबलेट्स लंग कैंसर के लिए अवेलेबल हैं। अगर डेटा देखें तो इंडियन और एशियन पॉपुलेशन में 40% तक जो लंग कैंसर केसेस होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस पाए जाते हैं। सबसे कॉमन उसमें से है EGFR, ALK और ROS और हमारे पास इनके लिए टैबलेट्स अवेलेबल है जो बहुत ही कम कॉस्ट में भी अवेलेबल है और इनफैक्ट पाया गया है कि कीमोथेरेपी से ज़्यादा कई सालों तक ये बीमारी को कंट्रोल में रखती है। तीसरा कैंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में भी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, इनफैक्ट क्रोनिक ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL और CML बोलते हैं, इनका भी आज ट्रीटमेंट टैबलेट से पॉसिबल है। इमाटिनिब, दासाटिनिब ये बहुत सस्ती टैबलेट्स है जो सालों तक पेशेंट को डिजीज़ फ्री रखती है। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स है जिसमें हम म्यूटेशंस देख के उसको टारगेट करने वाले टैबलेट्स या फिर ओरल कीमोथेरेपी टैबलेट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनका रोल ओरल टैबलेट्स का रोल पहले स्टार्ट हुआ था जो बहुत वीक पेशेंट्स है, जो एल्डरली है, उनमें हम ये टैबलेट से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते थे। अब एक बहुत ज़रूरी बात, कई लोग पूछते हैं कि पेशेंट बहुत कमज़ोर है, बुज़ुर्ग है, क्या ये कीमोथेरेपी टॉलरेट कर पाएँगे? ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी, ओरल कीमोथेरेपी का रोल जिसे हम ओरल मेट्रोनोमिक थेरेपी बोलते हैं, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। ये पेशेंट को पेन कंट्रोल में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके कम होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या पेशेंट को इनसे फ़ायदा है? तो हर पेशेंट को टैबलेट देना सही नहीं होता और हर बार टैबलेट इलाज नहीं होता।
ये पेशेंट का ओवरऑल स्ट्रेंथ देख के, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख के हम और आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट्स को कौन-सा ट्रीटमेंट देना चाहिए और कब रुकना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो फैमिली, डॉक्टर्स और पेशेंट मिलके लेते हैं। मतलब राइट पेशेंट, राइट टाइम और राइट मेडिसिन, ये इलाज है। तो अगर आपको या आपके किसी अपने को कैंसर है तो घबराइए नहीं। बहुत एडवांसमेंट हो गई है, जिस टैबलेट से भी जैसे हमने जाना ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से ये सब डिस्कस कीजिए। आज कैंसर पे जीत मुमकिन है सही टेस्ट और सही ट्रीटमेंट से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिजन से आज शेयर कीजिए। आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्करिंग कैंसर विद प्रिसीजन एंड केयर।